नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेश। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में हम अमेरिका के द्वारा एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण को लेकर। और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पहले से चले आ रहे संबंधों को खराब करके, जानबूझकर खराब करके नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर से विश्व को दो गुटों में विभाजित करने का खेल चल रहा है और ये सारा खेल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि कैसे भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा साझेदार देश बना हुआ था और कैसे एकाएक से संबंध खराब होने लगे, कैसे रूस के साथ संबंध रखने वाले देशों पर दबाव डाला जा रहा है, कैसे पाकिस्तान के साथ फिर से नजदीकियां बढ़ते जा रही है, फिर से पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम बनते जा रहा और फिर से देश, पूरा दुनिया जो है वो दो गुट में बंटने जा रहा। और इस गुट में वैसे देश हैं जो अमेरिका के लिए अब भारी पड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें हम कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा नए टैरिफ का घोषणा किया गया और ये टैरिफ जो है वो ये कहा गया कि हम अमेरिकन लोगों को अमेरिका में रोजगार देने के लिए, अमेरिकी कंपनियों के विकास के लिए ये टैरिफ जरूरी है अमेरिका के लिए। इसके साथ साथ वर्ल्ड लीडर बनने की भी चाहत है, नोबेल प्राइज जीतने की चाहत है डोनाल्ड ट्रंप का। और इस वजह से भी रूस हुआ, भारत हुआ, चीन, ब्राजील जैसे देशों पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, युद्ध की धमकी दी जा रही है। अब देखिए आप कि सबसे पहले अप्रैल में अमेरिका के द्वारा नए टैरिफ पॉलिसी का जो है घोषणा किया गया। भारत पर 26% टैरिफ, पाकिस्तान पे 29% और बांग्लादेश पर 37%। फिर से बता दें, जुलाई लास्ट में भी उस टैरिफ को फिर से रिवाइज किया गया। भारत को 1% की राहत दी गई, पाकिस्तान को 10% की और बांग्लादेश को आपको बता दें 17% की राहत दी गई। और इन दोनों देशों से भारत के संबंध अभी कटु हैं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर जो हैं उनके द्वारा अपनी पीठ थपथपाई जा रही है कि बांग्लादेश के जो कूटनीतिज्ञ हैं, डिप्लोमेट हैं, क्या डिप्लोमेसी उन्होंने किया। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण किया जा रहा है वो पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा सकता है। और इसका वजह यह है कि इसमें रूस, चीन, भारत, ब्राजील ऐसे देशों को बेवजह परेशान करने, अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश की जा रही। भारत ने साफ साफ कह दिया कि हम रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे, बाजार में जो भी सामान उपलब्ध है वो हम खरीदेंगे। हालांकि बता दें, यूरोपियन यूनियन और G7 के द्वारा रूस से एक मात्रा और एक कीमत पर ही तेल खरीदने की अनुमति है। भारत ने उसका पालन किया है, बावजूद इसके अमेरिका को प्रॉब्लम है। अब देखिए कि पाकिस्तान के साथ जो है वो अमेरिका की नजदीकियां बढ़ते जा रही हैं। अगर हम देखें तो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का घटना जब हुआ उसके बाद से ही पाकिस्तान और अमेरिका का संबंध एक मजबूरी का संबंध हो गया। अफगानिस्तान में उन्हें सैन्य कार्रवाई करना था और ऐसे में पाकिस्तान की जरूरत थी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, सब चीज के लिए जरूरत थी। बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ और मजबूरी में पाकिस्तान को अरबों खरबों डॉलर अमेरिका के द्वारा दिया गया। और पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी ही रही है, खासकर जब मिलिट्री रूल होता है वहां पर, तो अमेरिका को खींच के अफगानिस्तान या आसपास के देशों में लाओ और उससे पैसे ऐंठो। 79 से 88 जियाउल हक का शासनकाल रूस में हुआ। रूस के द्वारा बता दें आपको, अफगानिस्तान में इन्वेंशन किया गया और उसको लेकर जिहाद चला जिसमें पाकिस्तान ने अरबों डॉलर कमाए। फिर से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना होने के बाद जानबूझकर अमेरिका को अफगानिस्तान में झोंका गया और 20 साल तक उससे पैसे की वसूली की गई। हालांकि पाकिस्तान उसका साइड इफेक्ट भी झेल रहा है।
और अब देखिए कि अमेरिका को पता है कि ईरान में के साथ हमारा युद्ध जो है आज नहीं तो कल होने वाला है। इराक बर्बाद कर दिया, सीरिया बर्बाद कर दिया गया, लीबिया बर्बाद कर दिया गया, अब ईरान की ही बारी है। और ईरान पर अटैक करने के लिए, ईरान पर कार्रवाई करने के लिए एक पड़ोसी राष्ट्र की जरूरत है। और पाकिस्तान तो पहले से ही बांह फैला के बैठा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमी चलता ही है अमेरिका के ऐड से। पाकिस्तान के आर्मी के फाइटर प्लेन, टैंक उड़ते ही हैं अमेरिकी डॉलर से। और देखिए कि अब जब से अफगानिस्तान से अमेरिका गया, उसके बाद से पाकिस्तान की स्थिति फटेहाल वाली हो गई। फिर से उन्हें मौका मिला है कि ईरान पे अटैक होने वाला है। पाकिस्तान के जो रूलिंग एलिट हैं और आर्मी वाले जो हैं वो पूरे दिवाली मना रहे हैं, वो कि फिर से पुराने दिन लौटने वाले हैं, अच्छे दिन हमारे। अमेरिका से भर भर के पैसे मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे। इसके साथ साथ बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह भी कहा गया कि हम पाकिस्तान में ऑयल फील्ड का जो है वो सर्वे करेंगे, तेल के कुओं का सर्वे करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि रिफाइनरी बैठाएंगे, और इसके साथ साथ जो है बता दें आपको हम कि उसका भंडारण, स्टोरेज भी करेंगे। अब देखिए कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान के द्वारा तो ये कहा जाता है कि समुद्र से गहरा, हिमालय से ऊंचा और शहद से मीठा जो है हमारा संबंध है। हालांकि ये संबंध कैसा है, ये सारे पाकिस्तान से छुपा नहीं है, सारी दुनिया से छुपा नहीं है, ये शोषण वाला संबंध है। और बताएं आपको हम कि सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये POK से होते हुए KPK, खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है पाकिस्तान का, वो होते हुए बलूचिस्तान होते हुए ग्वादर तक जाता है। और पाकिस्तान में जो तेल की संभावना वाली जगह हैं या फिर जो ऑयल फील्ड हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में है या फिर बलूचिस्तान में है, या संभावना भी वहीं पे है। अब देखिए अमेरिका की क्या चाल है, फिर से पाकिस्तान को अपने फेवर में करने का, फिर से पाकिस्तान को पैसे के दम पर अपना नौकर, अपना कुत्ता बनाने का, कि जो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके सराउंडिंग में वो ऑयल से संबंधित गतिविधियां करेंगे, वहाँ अमेरिकी स्टाफ रहेंगे, हो सकता है उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिकी जो है वो सील कमांडो भी रखा जाए वहाँ पर, अमेरिकी सेना को भी बेस बनाया जाए, क्योंकि चाइना का आप देख ही रहे हैं कितना वहाँ पर मुश्किल है काम करना। चाइनीज इंजीनियर को और कर्मियों को वहाँ पर गोली मार दिया जाता है या किडनैप कर लिया जाता है। तो उसको शांत करने के लिए या बलूचिस्तान में जो अभी माहौल जो गड़बड़ाया है, सिविल वार वाली स्थिति है, उसको शांत करने के नाम पर अमेरिका अपनी सेना को उतार देगा। और जो सीपैक चल रहा है, हालांकि वो मरा हुआ स्थिति में है, लेकिन जो भी है उसको फिर से प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में चीन का काम करना पाकिस्तान में मुश्किल हो जाएगा। यानी कि चीन का पाकिस्तान में पत्ता साफ करना है, अमेरिका का फिर से पाकिस्तान पर कंट्रोल करना है, और पाकिस्तान के माध्यम से भारत को संतुलित करने का प्रयास करना है। अब देखिए कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध क्यों खराब हो रहे हैं। खराब होने की कुछ वजह हैं। एक तो है कि भारत अमेरिका के साथ अपने शर्तों पर व्यापार करता है, यानी कि अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत के कंपनियों की सुरक्षा हो, उसके लिए वैसे टैरिफ बनाए जाते हैं। फिर से अमेरिका में ज़्यादा हिस्सेदारी खो जाता है, यानी कि अपने फेवर में अपने जो भी किसान हैं, इंडस्ट्री है, उद्योगपति हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल लॉ जो है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है, उसके लॉ का क्रिएशन किया जाता है, बनाया जाता है। अमेरिका को ये पसंद नहीं है। अमेरिका भारत के कृषि, डेयरी, इन सब फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहता है। भारत अपने किसानों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उतनी सुविधा और भारत के मार्केट में उतरने का जो है वो मौका नहीं देना चाहता है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम है।
फिर से दूसरा वजह यह है कि भारत रूस से जितना भारत में इंपोर्ट होता है तेल का, उसका 35% खरीदता है। वजह यह है कि सस्ता मिलता है, उसका जल्दी डिलीवरी हो जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप को यह प्रॉब्लम है कि वो वादा करके अमेरिकी चुनाव में आए हुए हैं कि हम 1 हफ्ते के अंदर में, 7 दिनों के अंदर में राष्ट्रपति बनने के बाद सीज फायर करवा देंगे। और देखिए 7 महीना हो गया, रूस मानने को तैयार नहीं है। और रूस को जो है आर्थिक दृष्टि से कमजोर करना है। कमजोर करने के लिए जो ऑयल है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि रूस के इकोनॉमी पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है इस युद्ध से, और वो युद्ध को कंटिन्यू किए हुए है। युद्ध जो है वो 3 सालों से अधिक समय से चल रहा है लगातार। और इसके साथ साथ भारत और रशिया के बीच में डिफेंस डील भी है। S-400, S-500 मंगाया जाने वाला है। 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन भारत खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो भारत और रूस के साथ संबंध ऐसे हैं, और इतना प्रगाढ़ संबंध है, इतना विस्तृत संबंध है, जो कि अमेरिका के लिए टेंशन बना हुआ है। और ये सारा जो है रूस को अकेला करने की स्ट्रेटजी है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधी आने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद, अपने कुछ टारगेट जो है फिक्स कर दिए कि भाई हमको चाइना के बिजनेस को बर्बाद करना है, चाइनीज कंपनीज को अमेरिका से बाहर करना है। लगा दिया गया 200-300% टैरिफ। रूस के साथ ये पूरा प्रयास चल रहा है कि रूस को अकेला किया जाए और यूक्रेन का वार खत्म हो। और रूस का साझेदार है भारत, पाकिस्तान का साझेदार था पाकिस्तान जो है साझेदार है चाइना का। तो दोनों में कैसे दूरी हो, इसी का खेल चल रहा है। लेकिन अमेरिका को यह पता नहीं है कि भारत आजाद होने के बाद अमेरिका के या दुनिया के किसी खेमे के प्रेशर में नहीं आया, तो आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बाद अमेरिका के प्रेशर में कैसे चला आएगा? ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, और इसके वजह से यह भी हो सकता है कि भारत सरकार के द्वारा कुछ कठोर कदम उठाए जाए, क्योंकि अमेरिका का भी भारत के साथ बहुत बड़ा संबंध है। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो इंडिया है। इंडिया का मिडिल क्लास जितना बड़ा मार्केट है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, और दुनिया में कोई देश भी इसे खोना नहीं चाहता। इवन कि अमेरिकी कंपनियां भी नहीं चाहती है इसे खोना, लेकिन बावजूद इसके प्रेशर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ संबंध जो हैं वो मधुर किए जा रहे हैं। तो चलिए, पाकिस्तान तो एक सैटेलाइट स्टेट है, पाकिस्तान तो अमेरिका का पिछलग्गू रहा है, आगे भी रहेगा, और उसकी ही खैरातों से पलने वाला देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका का जब इंटरवेंशन पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान का एक वर्ग जो है आर्मी, वो खुशी के मारे पागल हो जाता है कि अब डॉलर भर भर के हमारे पास आएंगे। और ईरान के साथ वही होगा। ईरान के लिए पाकिस्तान जो है वो लॉजिस्टिक हब बनने वाला है, अमेरिका का मॉनिटरिंग हब बनने वाला है। और ये कहा भी जाता है कि ईरान पर जब अमेरिकी फाइटर प्लेनों ने अटैक किया तो उसकी खुफिया रेकी जो है वो पाकिस्तान से ही हुई थी। तो यही खेल चल रहा है अभी, और भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि दुनिया के मार्केट में जो भी चीज़ अवेलेबल है, जिसे हमें खरीदना है, हम खरीदेंगे। और आगे आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि अगर अमेरिका के द्वारा भारत के साथ संबंधों को खराब करने की कोशिश की गई तो भारत के द्वारा भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। अमेरिका को यह भी सोचना चाहिए, संबंध खराब हुए, ज़्यादा प्रेशर दिया गया तो रसिया, चाइना, भारत एक धुरी का निर्माण हो सकता है। अब आप समझ लें कि चाइना और इंडिया दुनिया के लगभग देखा जाए तो 1/3 से अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, उभरते हुए इकोनॉमी हैं, बड़ा मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, टैलेंट है यहाँ पर, और साथ साथ रसिया। अगर ये तीनों एक धुरी में चले जाएं तो इस बार अमेरिका का सस्टेन कर पाना मुश्किल होगा। और अगर कोल्ड वार जैसी स्थितियां बनती है तो इसका सबसे बड़ा गुनहगार जो है वो अमेरिका होगा। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। और पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों की अब कौन सी बलि देनी पड़ती है,
वो आगे समय बताएगा। लेकिन बताएं आपको हम कि अमेरिकी राष्ट्रपति का अभी जो कदम है पूरी दुनिया के लिए सिरफिरा वाला रवैया है। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।